दिस इज योर अपनी तस्मीन मैम एंड आई एम हियर टू टीच यू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग बेटा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑफ क्लास 10। और नहीं, ये मत सोचिए क्लास 10, मैंने और सारी क्लासेस की भी यहाँ पे वीडियोस आएंगी धीरे धीरे करके। ठीक है, तो भैया हमने एक सीरीज शुरू करी है, उस सीरीज का नाम है हमारी जीत होगी। दिस इज अ वन शॉर्ट सीरीज, एक शॉर्ट में चैप्टर खत्म करेगी तुम्हारी मैम। ठीक है, सिर्फ तुम्हें क्या दिखाना है बेटा, अपना सपोर्ट दिखाना है, मैम को सपोर्ट करना है, मैम को इस तरीके से सपोर्ट करना है कि मैम आगे आपको इसी अच्छे तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करें। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा कि इसके अंदर जो हमारा पहला चैप्टर आता है दिस इज द हेरिडिटी। ठीक है, और मैं गारंटी देती हूँ तुम लोगों को, तुम ये सीरीज लगाओ, इसके बाद तुम्हारा एक मार्क्स नहीं कटेगा बोर्ड के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारे सारे PYQs कराऊंगी। ठीक है, पूरा तुम्हें चैप्टर रिवाइज कराऊंगी, तो डोंट वरी। ठीक है, बस मुझे फॉलो करना है। आओ देखते हैं। तो भैया ये चैप्टर जो है हेरिडिटी, बेटा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही माइंड मैप बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, माइंड मैप क्यों बनाया, देखो किसी भी चैप्टर को मास्टर करने का एक ही तरीका होता है, यू शुड मेक आवर नोट्स। ठीक है, आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, आपको बनाने ही चाहिए नोट। ठीक है, और नोट्स कैसे, सबसे पहले आप उस चैप्टर का माइंड मैप बना लो। भैया बुक के अंदर क्या रखा है, कभी कभी क्या होता है कि जो तुम्हारे एज के बच्चे होते हैं ना बेटा, उन्हें पढ़ना नहीं आता, उन्हें गाइडेंस चाहिए होती है। ठीक है, वो गाइडेंस क्या है, वो ये है, किसी भी चैप्टर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको क्या बनाने हैं, माइंड मैप्स बनाने हैं इसी तरीके से। और देखते हैं हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है हेरिडिटी क्या होती है, पढ़ लोगे। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगी ना। इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ पढ़ने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स, आओ लिख लेते हैं ना, अभी लिखेंगे जब भी तो याद होंगे बाद में जाके। भैया हमें देखना है इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है बेटा। ठीक है, जीन क्या होता है, अलील क्या होता है, जीन हो गया, अलील हो गया आपका, डोमिनेंट क्या होता है आपका, रेसेसिव क्या होता है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। बेटा ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको आने चाहिए, कि अगर आपको ये टर्म्स आ गए, मैं बता रही हूँ ना, मैं कहूंगी मैं पूरा चैप्टर अच्छे से ये टर्म्स अच्छे से याद कर लो बस, तो तुम्हें पूरा चैप्टर तो याद हो ही जाने वाला है। ठीक है बेटा, अब आते हैं मेंडल। मेंडल कौन था भैया, मेंडल चच्चा, इन चच्चा की तो सारी कहानी है, जो तुम जेनेटिक्स पढ़ लो वो इनका ही था, इनका ही करा धरा है सारा का सारा आजकल। ठीक है, तो जेनेटिक्स के जो बेताज बादशाह है वो है मेंडल साहब हमारे। तो आओ भाई देखते हैं, मेंडल को बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है बेटा, जेनेटिक्स जो यूनिट है जिसके अंदर हम जीन्स की स्टडी करते हैं, हम मॉलिक्यूलर लेवल पर डीएनए की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, और चच्चा कौन थे हमारे, मेंडल साहब। ठीक है, मेंडल का पूरा नाम क्या था, ग्रीगर जॉन मेंडल। क्या नाम था, नाम क्या था, पूरा नाम था ग्रीगर जॉन मेंडल। तो मैंने आज कहानी सुनाती हूँ मेंडल या अभी सुनाती हूँ, रुको थोड़ा वेट करो। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे मेंडल के लॉ। भैया मेंडल अच्छा शांत नहीं बैठे थे, कुछ लॉ भी बना दिए थे, कानून भी बना दिए थे। ठीक है, कानून कैसे वाले, वो कानून नहीं जिसमें तुम्हारा डंडा पड़ के तुम रोमियो एक्ट में अंदर जाते हो। ठीक है, अलग कानून थे इसके। फिर हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्या है, 2 मिनट जो बस आने वाला है। फिर नेक्स्ट आते हैं लास्ट सेक्स डोमिनेशन, और इसके साथ आपका चैप्टर होगा यहाँ पर खत्म। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेटा, पहला टॉपिक हमारा हेरिडिटी क्या होता है। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और आ जाओ बस। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। ठीक है, मैं रेस कर रही हूँ, आओ देखते हैं। तो हेरिडिटी पर आते हैं बेटा सबसे पहले। अब मैं ये रेस कर दूं, और भैया जब नोट्स बनाओगे ना ये जरूर डालना, ये तो चाहिए, ये तो मैडम को चाहिए, हमारी जीत होगी बाय तस्मीन पठान मैम। ठीक है बेटा, मैम जान लगाएगी, सिर्फ तुम मेहनत करो। ठीक है, और देखते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी को पढ़ने के लिए बेटा, हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी बेटा सबसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, मम्मी पापा के जो कैरेक्टर्स है ना, वो जो तुम्हारे अंदर आए हैं वो हेरिडिटी है। ठीक है, तो क्या, ट्रांसफर ऑफ फिजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग्स। बेटा ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं बच्चे, छोटू मोटू गोलू मोलू जैसा आप हो ना, ऐसे वाले बच्चे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे ऑफ स्प्रिंग, मतलब मम्मी पापा के कैरेक्टर बच्चों माना, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। कोई दिक्कत, मैडम है ना, क्या दिक्कत होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखते हैं नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस सारे डाउट क्लियर कर दूंगा आज, मक्खन सा क्लियर पूरा जेनेटिक्स। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या होता है, किस प्रोसेस से
वो जीन आगे पास होते हैं। किस प्रोसेस से? ये फिजिकल कैरेक्टर्स मम्मी पापा से आपके अंदर आते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स, मतलब फिजिकल कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग। आप ऊपर भी कर सकते हैं, टू दियर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो बेटा दिस इज कॉल्ड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। समझ में आ गया हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस भी समझ में आ गया। एक वर्ड तुमने सुना होगा वेरिएशन। वेरिएशन बेटा यहां ना सुना हो तुमने, एक चैप्टर पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन वाला जो है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अगला चैप्टर बायोलॉजी का वही आने वाला है मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है, तो बने रहना है बिल्कुल, और ऐसा लाइक से और सब्सक्राइब बटन को तोड़ देना, रख कर तोड़ दो, सारा गुस्सा निकालो उस पर। ठीक है, तो वेरिएशन क्या होता है बेटा? वेरिएशन होता है तो जैसे मैं हूं कि तुम अपने मम्मी पापा जैसे नहीं लगते, मैं अपने मम्मी पापा जैसे नहीं लगती। क्यों नहीं लगते बेटा? इसकी वजह से नहीं लगते। तो वेरिएशन क्या होता है? द डिग्री ऑफ चेंज, द डिग्री ऑफ चेंज in progeny from their parents। अपने पेरेंट्स से कोई बच्चा कितना अलग लगता है वही आता है बेटा वेरिएशन के अंदर। अब वेरिएशन क्यों होता है? देखो बेटा वेरिएशन होता कैसे है? मान लो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है? डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना। तो मान लीजिए कॉपीज बन रही थी, मतलब हमारे अंदर आने के लिए मम्मी पापा के अंदर, तो हमने देखा भैया डीएनए में कुछ चेंज आ गया, सडन चेंज आ गया। उस सडन चेंज को बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं उसको? म्यूटेशन। तो मेरी क्लास 12 की जनता वेट करेगी अपना जेनेटिक्स जब आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि म्यूटेशन के बारे में बात करें। उस म्यूटेशन होने की वजह से हम अपने मम्मी पापा से अलग लगने लगते हैं। समझ में आ गई ना बात, क्यों लगता है हम लोग अलग? ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारे बिल्कुल ऐसे मक्खन वाले मैंने क्लियर कर दिया है। तो आगे बढ़ जाऊं, ले लो स्क्रीनशॉट। आओ बेटा देखो भाई, अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात की, जैसे आओ देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने डिस्कस करें। बेटा मैडम को सपोर्ट करते रहना है। ठीक है, मैडम तुम्हें सपोर्ट करें। ठीक, अब तुम बोलोगे यार मैम पक गया हम इस बात को सुनते, अब तो मत बोलो, चलो नहीं बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स बेटा सबसे पहला टर्म जिसमें बच्चा मतलब पागल हो रहा है, मैं सोचूंगी क्यों पागल हो रहा है, तो आजा मेरे पास आ रहा है, मैं बताती हूँ तुझे जीन क्या है। जीन सबसे सिंपल वे में बताऊं, ये थे तुम्हारे डीएनए मामा, डीएनए थे है ना। इस डीएनए को मान लो ये डीएनए है, इस डीएनए का मान लो यहां से लेके यहां तक का छोटा सा पार्ट, डीएनए का छोटा सा पार्ट जो किसी कंप्लीट आरएनए को जन्म दे दे और वो आरएनए आगे जाके प्रोटीन बना दे, वही है आपका जीन। तो जीन क्या है बेटा? स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच मेक्स, क्या बोला मैंने? विच मेक्स, बोलो 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 बेटा, क्या बोला मैडम ने? विच मेक्स कंप्लीट आरएनए, विच मेक्स कंप्लीट आरएनए। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? जीन बोलते हैं। लो इतना इजी। क्योंकि मैम यार क्या ही, आप कहाँ थी आप जब से, अब क्यों नहीं मिली हमें शुरू से? बेटा अब मिल गई हूँ ना, अब मिल गई हूँ, अब उठाओ फायदा इस बात का। ठीक है, तो जीन समझ में आ गया, बस यही है जीन, और क्या जीन है? जीन समझ में आ गया तुम? ठीक है चलो, हाँ बातें अली यही खत्म कर दूंगी। अली अली क्या है ये क्या बला अभी मैम? अली अभी तो जीन पढ़ा था। मान लो तुम्हारा ये जीन है, तो मान लो ये जीन है आई कलर का। इमेजिन करो कि यहाँ से आई कलर के लिए, जैसे आई कलर का ये जीन है, तो जीन से क्या बनेगा? देखो मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे जीन है, जीन से क्या बनेगा? आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा आगे जाके? प्रोटीन। तो ये जो आई कलर, जो तुम्हारे डी है ना, जो तुम इस टाइम मेरी वीडियो पे लगा के बैठने हैं तुम लोगों को, ठीक है, तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बेटा ओहो देख लो तुम, मैडम कितनी कलर का बचा लिया कितना कितना। ठीक है, तो जीन से आरएनए और आरएनए से बन गया प्रोटीन। तो ये प्रोटीन के बाद जो आई कलर आता है ना बेटा, वो जीन की वजह से आता है। ठीक है, हमारे मम्मी पापा से कैरेक्टर्स है हमारे पास। ठीक है, कैरेक्टर कैसे आते हैं? देखो मम्मी से भी आधे क्रोमोसोम का सेट आएगा, पापा से भी आधे क्रोमोसोम का सेट आएगा। अब मम्मी पापा के क्रोमोसोम से जो भी एक्सप्रेस होगा, अभी मैं बताऊंगी डोमिनेंट और रिसेसिव के अंदर, ठीक है, तो वो आपका जीन के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आई कलर हो गया। तो
तो ये आई कलर जो है ये जीन। अब बेटा आई कलर जरूरी थोड़ी है ब्लैक ही होता है, ब्राउन ही होता है, ठीक है, किसका ब्लैक होता है किसका ब्राउन होता है। सब मेरी बात है, लो मेरा आई कलर है ब्लैक और मेरी बहन का आई कलर है ब्राउन। भाई इतना तगड़ा, मैं कभी कभी सोचती हूँ यार ये ब्राउन कैसे पैदा हो गई, मतलब ब्राउन, उसके बाल भी ब्राउन, उसकी आंखें भी ब्राउन, और मेरी आंखें भी काली, मेरे बाल भी काले, ठीक है। तो आओ देखते हैं क्या डिफरेंस देखा हमने। तो अली जैसे आई कलर है, आई कलर है, आई कलर के आगे कुछ भी फॉर्म्स हो सकती है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, देयर आर सर्टेन कलर्स बेटा जो आई कलर के लिए होते हैं, कोई किसी भी कलर की आंख हो सकती है किसी की। तो बेटा ये जो आई कलर था ये जीन था, मतलब जीन, या फिर इसको हम बोलते हैं बेटा कैरेक्टर, क्या बोलेंगे हम इसको, कैरेक्टर। ये जो कैरेक्टर है ये आई कलर जो है एक कैरेक्टर है, ठीक है, तो ये कैरेक्टर है। अब ये जो है बेटा ये जो डिफरेंट फॉर्म्स आएंगे ना उस जीन की, तो जीन एलील क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव या फिर डिफरेंट, ऑल्टरनेटिव या फिर डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। जीन की बदलती हुई फॉर्म ही क्या है बेटा, आपकी अलील है। समझ में आए मेरे बच्चों को? तो ब्लैक, ब्राउन, ब्लू ये सब क्या हो जाएगा बेटा, अलील हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात? समझ, अरे मैडम तुम हो तो साथ, क्या दिक्कत है, आगे समझ में पूरी? तो मेरे बच्चों उतार लेंगे, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। तो बेटा हटा दो इसको, हटा दो, चलो मैडम कर दिया, सब कर दिया, सब फाड़ देंगे रख के पूरा बोर्ड, मतलब बोर्ड ये नहीं मेरा बोर्ड आके छोड़ दो बेटा, बोर्ड्स कॉपी फाड़ देंगे तुम लोगों ने, और लिख के फाड़ने नहीं, हाथ से फाड़ के आ जाओ, ठीक है। तो आओ देखते हैं, समझ में आ गया जीन अलील क्या है। एक टर्म समझाती हूँ, फिनोटाइप ना, फिनोटाइप छोड़ो, सबसे पहले एक टर्म समझो, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेटा? बहुत तगड़ा डिफरेंस है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो तुम फिनोटाइप और जीनोटाइप में पागल रहते हो, ठीक है। तो देखो मान लो ये क्रोमोसोम था। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना कि ह्यूमन बॉडी में, हमारी में, ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं पेयर में? समझे ना, पेयर में बताना आंसर, नंबर में नहीं, पेयर में, ठीक है। तो आओ देखते हैं, तो ये था, ठीक है बेटा। तो ये क्रोमोसोम जैसे तुम्हें बताया 23 क्रोमोसोम हमारे पास मम्मी से आते हैं, मैटरनल, और 23 क्रोमोसोम हमारे पास पापा से आते हैं, पैटर्नल, वो फ्रैटर्नल। तो हमने देखा इन दोनों को मिला के हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम मिल जाते हैं, 46 क्रोमोसोम। तो ये मम्मी का है, देखो भैया मम्मी का है तो मम्मी का लगना भी चाहिए। तुम बता मैडम है कलाकार, मैडम जब तक ये ना करे मैडम को नहीं पड़ता सुकून, ठीक है। आओ ये पापा जी, पापा का रचना मैंडेटरी, गुस्से में रहते हैं पापा जी अपना, ठीक है, ज्यादा समझ रहा हूँ, ठीक है। ये डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है बेटा पढ़ा हुआ, डीएनए, दिस इज द डीएनए। तो मान लो तुम्हें बताया था ना कि डीएनए क्या है, मतलब डीएनए पे क्या पढ़ा हुआ है, जीन पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये पढ़ गया जीन, यहाँ पे जीन। अब मान लो दोनों ही जगह आई कलर का जीन है, कैसा कलर का जीन है, आई कलर का जीन, ठीक है। तो आई कलर का जीन, अब मान लो मम्मी के पास जो आई कलर एक्सप्रेस होता है वो होता है ब्लैक, और मान लो पापा के पास भी जो आई कलर एक्सप्रेस होता है ब्लैक, मतलब मम्मी का आई कलर भी, मम्मी के पास से जो कलर आएगा वो भी ब्लैक है, पापा के पास से जो है वो भी ब्लैक है, ठीक है। अगर आपके मम्मी पापा वाले क्रोमोसोम, मतलब जो हमारा क्रोमोसोम, अगर उन क्रोमोसोम पर सेम जीन, सेम पोजीशन पर सेम जीन, और उन सेम जीन के आगे सेम अलील प्रेजेंट है, तो बेटा ऐसे क्रोमोसोम्स कहलाते हैं आपके होमोलोगस। क्या कहलाते हैं बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स या फिर होमोलोगस। समझ में आ गया? हेट्रोलोगस क्या है? देखो अब एक काम करो, मैंने कहा साइड होमो बना दिया ना, तो इसको होमो कर दो, कर देंगे मेरे बच्चे, इतने तो प्यारे हैं, या इसमें भी मैडम की वो लगाओगे, ठीक है। अरे लोगस को लिख दिया मैंने, इसको ये है होमोजाइगस। समझ में आया मेरे बच्चों? ठीक है। अब आते हैं हेट्रो, यहाँ पे हेट्रो कर दो बेटा। देखो उसमें तुमने देखा सेम जीन सेम अलील, इसमें देखो जैसे मम्मी पापा से आया हुआ क्रोमोसोम है, ये मम्मी, ये पापा, पापा,
भाई मेरे साइड कब हो गए पागल, काव काव कर रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है मेरा प्रमोशन कर रहे हैं। तो मैडम का चैनल सब्सक्राइब करो, मैडम के चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक। चैनल नहीं लाइक होता, बस वीडियो लाइक होती है। स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। आओ तो बेटा यहाँ पे मान लीजिए डीएनए था, थर्ड डीएनए यहाँ पे मान लो, यहाँ पे बेटा ये जीन था। मान लीजिए यहाँ पे जीन तो बेटा आई कलर का ही था, बट मम्मी के आई थी ब्राउन कलर की, मतलब यहाँ पे जो प्रोटीन बन रहा था वो ब्राउन कलर का बन रहा था, मतलब ये जो लेंस है ना मेरा, ये ब्राउन कलर का था। फिर पापा वाले मान लो, पापा का था मान लो ब्लैक। तो तुमने देखा कि मैडम जीन तो सेम है बट अलील डिफरेंट है। तो जब आपके डिफरेंट अलील्स होते हैं तो बेटा वो बनाते हैं आपके हेट्रोजाइगस कंडीशन को, क्रोमोसोम। समझ आएगी बच्चों? आज से किया किसी ने इतना क्लियर? मैंने कर दिया ना, चमका दिया, चमका विम से चमका दो, ठीक है। अभी मैं सोच रहा मैडम विम का पेट प्रमोशन कर रही है, वैसे कुछ नहीं कर रही है पेट प्रमोशन, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? तो आपने इसमें सीखा, इसमें सेम अलील्स होंगे, सेम अलील्स होंगे बेटा, और इसमें आपके डिफरेंट अलील्स होंगे। जल्दी से इसकी क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले डालो और अपने नोट्स में उतार डालो इसको, ठीक है। ले ले बेटा स्क्रीनशॉट आपने, चलो आगे। चलो भैया, मैडम मस्त लग रहा है, मजा आ रहा है खूब, ठीक है। आओ अब आते हैं नेक्स्ट, फिनोटाइप, जीनोटाइप। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख, बट जब तक मैडम है तो क्या दुख है, कोई दुख नहीं। फिनोटाइप जीनोटाइप मैडम करेगी ना क्लियर, ठीक है। तो आओ देखो, फिनो जीनो, फिनो का मतलब क्या होता है बेटा? फिनो का मतलब होता है, आप किसी का फोटो देख रहे हो, देखो पी से शुरू होना है फिनो, ठीक है। और पी फॉर फोटो भी होता है, फोटो आप बाहर से देखते हो, है ना। आप देखते हो ना कोई इंसान कितना लंबा है, कितना छोटा है, कितना गोरा है, कितना काला है, ठीक है। तो फिर फिनोटाइप क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप एक्सटर्नली देख रहे हो तो बेटा आप क्या बता रहे हो? उसका फिनोटाइप बता रहे हो, ठीक है। जीनोटाइप क्या होता है? जब आप उसको जेनेटिक लेवल पर देख रहे हो, जब आप उसको जेनेटिक लेवल पर बात कर रहे हो उसके, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लो ले लो, इतना आसान, इतना आसान, क्या चाहिए? अब देखो, अभी ना आगे मेंडल चच्चा आने वाले हैं, मेंडल चच्चा के बारे में दिखाऊंगी कि कैसे उसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप बताया, ठीक है। जल्दी लिख लो, लिख लो, लिख लो, ठीक है। हटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया और बच्चों ने। आओ भैया नेक्स्ट आते हैं, चलो अब आते हैं बेटा डोमिनेंट और रिसेसिव का केस, ठीक है। बच्चा हो बेटा पागल, अरे वो कौन से लिए चल रही है? इसमें लोग बोल रहे हैं मुझे कोई ऐसा मिल जाए कि बस मैं पैसा कमाए जाऊं, क्या बात है ना। तो बस मेरा भी यही है, मुझे मिल जाए इस पे लाइक्स, तुम्हारा प्यार, ठीक है, तुम्हारे हार्ट, छोटे छोटे हार्ट, ठीक है। तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद है तो बेटा ये छोटे छोटे सिर्फ अपना रेड कलर के हार्ट मुझे जरूर सेंड करते हैं, मैंने संभाल के रखूंगी अपने पास, ठीक है। और देखते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव। इमेजिन करो आप, मान लो यहाँ पे बेटा ये मम्मी से आया हुआ क्रोमोसोम, देखो मैं पढ़ गई मम्मी पापा के पीछे आज अपनी वीडियो में, ठीक है। तो कोई नहीं, पढ़ने दो, हमें तो जेनेटिक्स सीखनी है। देखो तो बेटा मम्मी से आया हुआ ये रहा, पापा से आया हुआ ये रहा। और भाई एक बात सुन लेना, तुम्हें भी ऐसे बनाना है मम्मी पापा कॉपी के अंदर, पहले बता रही हूँ, वरना लड़ाई हो जानी है मेरी अगली वीडियो में तुम लोगों से, ठीक है। और देखो मान लीजिए बेटा यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है और ये जीन है बेटा, दोनों ही जीन है, ये आई कलर के। मैम यार बड़ी आग के पीछे बढ़ गई, माँ बाप के आग के बड़ी पीछे बढ़ गई आप हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब आई कलर जो होगा बेटा आपका, अब वो आई कलर क्या है, ठीक है। मान लीजिए आई कलर का जो प्रोटीन है, ठीक है, यहां से आई कलर, मान लीजिए इस जीन में कुछ खराबी आ गई। खराबी कैसे हो गई? मान लो ये डिफेक्टिव हो गया, डिफेक्टिव जीन। तो अब इससे जो आरएनए बनेगा वो कैसा बनेगा? डिफेक्टिव। और उससे जो प्रोटीन बनेगा वो कैसा बनेगा? डिफेक्टिव। ये सिखाया ना अभी तक मैंने? सिखाया नहीं सिखाया मैंने तुम लोगों को? हाँ सिखाया, ठीक है। तो ऐसे कैसे मान लो ये जीन बिल्कुल सही है, मस्त नॉर्मल जीन, मजा बांध बेटा, इग्नोर द साउंड, ठीक है, इग्नोर द साउंड। तो ये नॉर्मल जीन आपका बेटा, ठीक है। तो ये नॉर्मल जीन था आपका और ये वो था। तो हमने देखा ये नॉर्मल जीन जो है बेटा नॉर्मल आरएनए बनाता है, नॉर्मल आरएनए बनाता है, और यहां से बेटा नॉर्मल
प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो हमने देखा बेटा यहां से मान लीजिए ये मम्मी का आई कलर जो था वो ब्लैक था और पापा का आई कलर जो था वो क्या था मान लो, वो भी ब्लैक था। बट जीन खराब होने की वजह से पापा का अब ब्लैक कलर जो था वो नहीं आ पा रहा है, ठीक है, बट मम्मी का ब्लैक कलर आ पा रहा है। तो मम्मी का जीन इतना प्रोटीन बना पा रहा है हमारी बॉडी के अंदर, जो मम्मी की तरफ से आया हुआ सेट है, कि हमारा आई कलर फिर भी ब्लैक आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमने देखा कि ये वाला जो जीन था, ब्लैक आई कलर का जो जीन था, वो डोमिनेट कर गया किस पे, पापा वाले पे, ठीक है। तो हमने देखा कि एक जीन डोमिनेट कर गया दूसरे को। अब मान लो रिसेसिव का केस दिखाती हूँ, देखो ये रहा यहाँ पे, मान लो दोनों ही जीन आई कलर के हैं, दोनों ही खराब हो जाए, डिफेक्टिव जीन दोनों में म्यूटेशन हो गया। अब बेटा जीन कैसे खराब होता है, मान लो कुछ यूवी लाइट पड़ गई हो, है ना, कुछ भी एक ऐसी चीज जो आपके डीएनए को खराब कर सके, ऐसा कुछ हो, कोई वायरस आ गया हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो बेटा ये हो गया डिफेक्टिव जीन से डिफेक्टिव आरएनए, और डिफेक्टिव आरएनए से बनेगा बेटा डिफेक्टिव प्रोटीन, बच्चों डिफेक्टिव प्रोटीन। तो हमने देखा ये दोनों ही ब्लैक कलर के थे ना, दोनों ही ब्लैक कलर के, ठीक है। तो ब्लैक कलर के थे, तो हमने देखा ये दोनों ही जीन खराब हो गए, तो दोनों में से कोई भी ब्लैक कलर प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा, दोनों ही खराब हो गए, ठीक है। तो ऐसे केस में बेटा अब आई कलर आएगा आपका, तुम बोलोगे मैम क्या अंधी हो जाएंगे आके, सफेद कलर की हो जाएंगे ना बेटा, अब आएगा ब्राउन कलर। कौन सा कलर आएगा, ब्राउन कलर। तो जब दोनों ही जीन खराब हो जाते हैं तब आते हैं ब्राउन कलर, ठीक है। तो मेरी बहन की आंखों का राज मुझे इसको पढ़ने के बाद पता चला था कि क्यों उसकी आंखें ब्राउन है, ठीक है, और मेरी आंखें क्यों ब्लैक है, ठीक है। तो यहाँ पे आई कलर कैसा आया बेटा, ब्लैक। समझ में आ गया डोमिनेंट और रेसेसिव का किस्सा, बेटा सिंपल सी बात है, जीन डिफेक्टिव है नहीं है ये केस होता है डोमिनेंट और रेसेसिव के अंदर का, ठीक है। तो आपने लिख लिया बेटा इसको डोमिनेंट और रेसेसिव को, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने, इरेज कर दूंगा इसको, ठीक है बच्चों। अब देखो ठीक होता है आपका एक्वायर्ड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट। एक्वायर्ड बेटा ये बहुत क्वेश्चन मैंने देखा है, ये बोर्ड में बहुत ज्यादा आया हुआ है, इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, इसका डिफरेंस अच्छे से रट लेना, ठीक है। वैसे मैं तो समझाऊंगी, रटने की जरूरत नहीं है, मैडम जब तक है ना कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है तुम लोगों ने मेरे। एक्वायर्ड, ठीक है। तो एक्वायर्ड क्या होता है, एक्वायर्ड होता है जो चीज हमारे पास नहीं थी, हमारे मम्मी पापा ने हमें नहीं पास करी, बट फिर भी आज वो हमारे पास है। समझ में आ गई बात, ठीक है। रेसेसिव क्यों लिखा बेटा ना यहाँ पे, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड होता है जो मम्मी पापा से आए हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ देखो, ये मेरी आई लो, ये ईयर लोब दिख रही है बेटा, ये ईयर लोब बेटा कोई एक्वायर्ड ट्रेट नहीं है, ये मेरे मम्मी पापा से ऐसा जीन मेरे पास आया है और उसने ऐसी शेप के लिए कोड करा है प्रोटीन, ठीक है। मेरी चिन की शेप देखो, चिन की शेप, ठीक है। तो ये जो चिन की शेप है, ऐसा ही जीन मेरे मम्मी पापा से मेरे पास आया है, और उनके ही किसी ने, या तो मम्मी या पापा का जीन कोई सा एक्सप्रेस होकर मेरी चिन ऐसी शेप की आई, ऐसी मेरी नोज आई, ठीक है। तो ये जो हमारे ये सारे फीचर्स हैं, ये जो बने हुए हैं, ये हमारे मम्मी पापा से जो आए हैं ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या है बेटा, मैंने सिंपल बात बोलती, कैरेक्टर्स आप जीन के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं, जैसे आई कलर और अलील जो थे ना बेटा, अलील कौन कौन से थे, ब्लैक, ब्राउन, ये है आपके क्या बेटा ट्रेट। तो ये ट्रेट मतलब कि आपका इस ब्लैक है, ब्राउन है, इस टाइप से, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेट होता है जो आप अपने लाइफ टाइम में गेन करते हो। जैसे मान लो अभी मान लो किसी को बहुत गुस्सा है तुम में से, और तुम में से गुस्सा है किसी को, और तुमने पकड़ के किसी को पीट दिया, ठीक है। तो बेटा ये तुम्हारे मम्मी पापा ने थोड़ी दिया था तुम्हें, ठीक है, ये तुम्हारे अंदर खुद से आया है, ये तुमने एक्वायर करा है कहीं से, ठीक है। और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं बेटा, इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं जो आपके मम्मी पापा से आपके अंदर पास हुए हैं, ठीक है। जैसे ईयर लोब हो गया, आपका नोज शेप, चिन शेप, ये सब कुछ, आई शेप, आई का कलर, ये सब कुछ आपके मम्मी पापा ने आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, कम्स फ्रॉम पेरेंट्स and this is do not comes from parents। आप इसका डिफरेंस याद कर लेना बेटा, मैंने आपको समझा दिया। तो बेटा अब हम लोग बात शुरू करेंगे, हमने इंपॉर्टेंट
हम सारी खत्म कर दी हैं। अब हम बात शुरू करेंगे बेटा ग्रीगर जॉन मेंडल के बारे में। भाई ही इज एवरीथिंग, ये सब कुछ है, ठीक है। इन्होंने बेटा यही थे फादर ऑफ जेनेटिक्स। दिस हैज बीन आस्क्ड इन बोर्ड, ये बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में पूछा था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो बेटा कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रीगर जॉन मेंडल, ठीक है। नाम नहीं भूलने का, ठीक है, नाम नहीं भूलने का, इसका सिक्का चला है जो तुम आज जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं। तो भाई ये ग्रीगर जॉन मेंडल वाज नॉट अ साइंटिस्ट, पहली बात, ही वाज नॉट अ साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट नहीं थे। सो ये क्या थे मैम? ये थे प्रीस्ट, ही वाज अ प्रीस्ट। प्रीस्ट क्या होता है बेटा? प्रीस्ट होते हैं बेटा जो चर्च में फादर जो होते हैं ना, फादर, उनको प्रीस्ट बोल देते हैं, ठीक है, जो क्रिश्चियंस रिलीजन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनको फादर बोल देते हैं। तो हमने ये चीज देखा बेटा कि ये साइंटिस्ट नहीं थे। अगर ये साइंटिस्ट नहीं थे बेटा, तो ये कैसे इस फील्ड में चले गए, कैसे आज ये इतना जाना माना नाम बन चुका है, ठीक है। बेटा देखो, ये पढ़ने में बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट थे, बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट थे, ठीक है। जैसे तुम में से भी बहुत सारे होने वाले हैं, मैं तो चाहती हूँ मेरे सारे बच्चे ब्राइट हो जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा बेटा, ये पढ़ने में अच्छे थे, तो गरीब फैमिली से आते थे, तो इन्होंने अपना एडमिशन इनका करा दिया घर वालों ने, ठीक है। तो ये वैसे स्टूडेंट थे मैथ्स के, यस ही वाज द स्टूडेंट ऑफ मैथ्स, ठीक है। बट इन्हें बायोलॉजी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। बायोलॉजी में भी क्या, बॉटनी पढ़ने में इन्हें बहुत इंटरेस्ट आने लगा। जब इन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने ही लगा, तो इन्होंने क्या कहा, चलो भैया देखते हैं कुछ। तो अब ऐसा हुआ कि इन्होंने, ऐसा हुआ एग्जाम होता था, वो एग्जाम मतलब ये क्लियर नहीं कर पाए, होगा कोई टीचिंग एग्जाम, तो इन्होंने दुनियादारी छोड़ दी, ये बन गया मॉन्क। क्या बन गया ये? मॉन्क, सन्यास जो रहता है ना, वो बन गया। अब ये जिस चर्च में रहते थे वहीं पर लोकल बच्चों को पढ़ाते थे और अपनी गार्डनिंग भी करते थे। तो ये गार्डनिंग करते थे और ये देखते थे कि जो पी प्लांट होता है, पी प्लांट बेटा कौन सी पी? गार्डन पी। कौन सी पी थी बेटा? ये गार्डन पी थी। इसका साइंटिफिक नेम क्या था बेटा? इसका साइंटिफिक नेम था पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइजम सटाइवम होता है। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइजम सटाइवम होता है, ठीक है। तो ये देखते थे कि या तो वो पी प्लांट बहुत ज्यादा लंबे हैं, ऐसे ऐसे लंबे लंबे हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा ऐसे छोटू से हैं, मतलब बोने से हैं, ठीक है। या तो टॉल पी प्लांट था या फिर ड्वार्फ, क्या था? ड्वार्फ पी प्लांट था। तो मेंडल यार ये सोचता था, यार ये क्या बात है यार, जैसे ह्यूमंस में होता है, ह्यूमंस में ऐसा थोड़ी है 7 फुट का बंदा और 2 फुट का बंदा, ऐसा नहीं होता। मीडियम हाइट है, 5 फुट 6 फुट 7 फुट 6.5 फुट 7.5 फुट 5.5 फुट, ऐसी हाइट है वहाँ पे, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं था, या तो लंबा लंबा पेड़ या फिर छोटा सा पेड़। मेंडल हो गए दिमाग में, मेंडल कहा यार ये हो कैसे रहा है। मेंडल को ना अजीब सी ना, मतलब एक अजीब सी तलब थी इस बारे में जानने की कि भैया क्यों है ऐसा वेरिएशन, क्यों बीच का कैरेक्टर नहीं मिल रहा है इसके अंदर, ठीक है। उस अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम एक बात बताइए, प्लांट्स तो बहुत सारे होते हैं, पी प्लांट, ब्रिंजल प्लांट, बहुत सारी चीजों की वो गार्डनिंग कर सकता था, उसने पी प्लांट को ही क्यों चूज करा? और बिल्कुल जायज क्वेश्चन आपका पूछना भी कि व्हाई डिड मेंडल चूज द पी प्लांट। इसी का क्वेश्चन, इसी का आंसर मैं लेकर आ गई हूँ आपके सामने, ठीक है। तो देखते हैं। पहला रीजन तो बेटा ये था कि मेंडल का पी प्लांट चूज करने का कि ये ना बहुत ईजी हैंडल हो जाता है, मतलब इसको ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना पड़ता, और मतलब कि ईजी टू हैंडल है, ईजी टू हैंडल है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इसका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होता है। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होगा? मतलब पैदा होगा और जल्दी से अपने बच्चे पैदा करके मर जाएगा, ठीक है। तो लाइफ साइकिल इज शॉर्ट। तीसरी बात बेटा, बहुत सारे सीड्स एक बार में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स इन वन टाइम। एक टाइम में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सीड्स को बेटा ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। समझ में आ गई बेटा? फोर्थ पॉइंट विच इज सो इंपॉर्टेंट बेटा, पी प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं बाइसेक्सुअल। ये कैसा प्लांट है? बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? देखो और दिखाते हैं कि अभी दिखाइए मैडम अपने बच्चों को क्या होता है बाइसेक्सुअल प्लांट। देखो बाइसेक्सुअल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिस पर मेल फ्लावर भी होता है बेटा और फीमेल फ्लावर भी, मतलब कि बेटा एक तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट भी है, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों ही सेम प्रेजेंट है इसके अंदर,
दूसरी बात बेटा इसका फ्लावर भी बाइसेक्सुअल होता है, मतलब कि मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, ठीक है। तो इसका बाइसेक्सुअल प्लांट एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब एक बात बताओ, तुमने पॉलिनेशन पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, ये जो मेल पार्ट है इसमें से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और पॉलन ग्रेन जाकर किस पर लैंड कर जाते हैं? स्टिग्मा पर, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब ये सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है तो हम इसको बोल देते हैं बेटा सेल्फ पॉलिनेशन। तो पांचवा पॉइंट मैं लिख सकती हूँ कि इसके अंदर क्या होता है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। समझ में आ गया? अरे भैया आ गया, मस्त मैम मस्त, मजा आ रहा है, ठीक है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रेस करूंगी उसको, ले लिया, ठीक है। अब आता है बेटा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया कि मेंडल ये सोच रहा था कि क्यों ऐसे बच्चे क्यों नहीं आ रहे कि छोटा, मतलब एक अगर छोटा प्लांट और बड़ा प्लांट है तो मेंडल ये सोचता था कि ऐसा क्यों नहीं आता, ऐसे ह्यूमन हाइट होता है, जैसे मान लो पापा लंबे होते हैं, मम्मी छोटी होती है, फिर भी बच्चे लंबे हो जाते हैं, है ना, या फिर मतलब मीडियम हाइट के हो जाते हैं, ऐसा इसमें क्यों नहीं होता। मेंडल का भी ये तो मैं सर्च करूंगा। उसने क्या करा, उसने बेटा टॉल प्लांट का क्रॉस किससे करा दिया? ड्वार्फ प्लांट से करा दिया, ड्वार्फ प्लांट से करा दिया, ठीक है। अब टॉल प्लांट का क्रॉस उसने किससे कराया? ड्वार्फ प्लांट से कराया, ठीक है। तो टॉल को मैं रिप्रेजेंट करूंगी कैपिटल टी से। देखो एक सिंपल सा पार्ट है, जो आपके डोमिनेंट होंगे उनको आप कैपिटल लेटर्स से करेंगे, कैपिटल लेटर्स, और जो बेटा आपके रेसेसिव होंगे उनको आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो अगर आप टॉल को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बेटा ड्वार्फ को आप किससे करेंगे? कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, स्मॉल टी से, ठीक है। ये हो गए पेरेंट्स। क्या हो गया बेटा? ये पेरेंट्स, ठीक है। चलो भैया तैयार कर लिया। अब मेंडल ने क्या करा, इनसे बनाया गैमीट। क्या बनाया इससे? गैमीट। वो गैमीट कैसे बनता है, ध्यान से देखो, गैमीट बनने का क्या वो है, ठीक है। गैमीट कैसे बनता है? गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन सिंपल सा है, जो भी पेरेंट्स के क्या हैं, अलील हैं, ये जो ये है, ये अलील तो है ना, टॉल तो कैरेक्टर है, ये अलील है, तो उनको अलग कर दो। मतलब अगर आपको गैमीट बनाना है तो पेरेंट है, ये अलग कर दो, उठा के यूं तोड़ दो, स्प्लिट कर दो, ये कैपिटल टी, ये बन गया बेटा क्या आपके गैमीट्स। तो यहां से गैमीट्स क्या बनेंगे? कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों ही सेम है? दोनों ही सेम गैमीट बन रहे हैं ना, तो क्या मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकती हूँ? बोलोगे हाँ मैम निकाल सकती हो, ठीक है। यहाँ से भी क्या बेटा मैं कॉमन निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल लो, निकाल लिया। अब सिंपली इन गैमीट्स को फ्यूज करा दो। भैया हम कैसे बनते हैं, हम जाइगोट कैसे बनते हैं? मम्मी पापा का मतलब स्पर्म और ओवम आके मीट कर जाता है तब हम मिल जाते हैं, ऐसे इनके गैमीट्स मिला दो। तो यहाँ से कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये आएगी बेटा आपकी F1 जनरेशन। F1 क्या होता है? फीलियल जनरेशन हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर आपका कैपिटल टी आ रहा है, ठीक है, स्मॉल टी के साथ, तो आपका मैंने बताया था डोमिनेंट जो होता है ना बेटा, वो एक्सप्रेस इटसेल्फ फुल्ली, ये अपना आपको फुल्ली एक्सप्रेस करता है, एंड सिंगल, मतलब अगर ये अकेला भी है ना, जब भी अपना आपको एक्सप्रेस करेगा। और ये अपना आपको कब एक्सप्रेस कर सकता है? जब ये अकेला ना हो, मतलब कि ये दोनों ही पार्ट इसके रेसेसिव होने चाहिए। तो अगर इसमें डोमिनेंट पार्ट आ रहा है तो हमने देखा कि F1 जनरेशन में उसका पूरा का पूरा मामला कैसा था? 100% टॉल प्लांट्स आए उसके। कैसे प्लांट्स आए? 100% टॉल प्लांट्स आए, ठीक है। तो 100% टॉल प्लांट्स आ चुके हैं बेटा इसके, ठीक है। अब मेंडल का यार ये क्या हो गया? मेंडल हो गया दिमाग खराब, मेंडल हो गया खज्जल बिल्कुल। मेंडल क्या यार, टॉल पेरेंट के साथ ड्वार्फ की कराई थी, तो सारे टॉल कैसे आ गए? ड्वार्फ क्यों नहीं आया? ठीक है। मेंडल हो गया, मेंडल का मैं नहीं आना, और बस मेंडल ने बेटा F1 का ही क्रॉस आपस में करा दिया, F1 की सेल्फिंग करा दी। क्या करा देखो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर आगे बढ़े। ले लिया होगा आई होप। देखो मेंडल ने क्या करा, हमने क्या सीखा? अगर मैं यहाँ पे एक मार्जिन बना दूं और मैं देखूं, हमने सीखा कि मेंडल ने टॉल प्लांट लिया था, उसका क्रॉस स्मॉल से कराया, ड्वार्फ से कराया, गैमीट्स बना के ये आई थी हमारी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में देखा उसने ऑल प्लांट्स 100% टॉल, आगे 100% टॉल, ये वाले सारे प्लांट्स, ठीक है। तो हमने एक चीज नोटिस करी बेटा कि सारे प्लांट्स 100% टॉल है। मेंडल ने कहा ये F1 था, मेंडल ने कहा भैया मैं कराऊंगा, मुझे बनानी है F2 जनरेशन, मैं आगे देखना चाहता हूँ कि कब तक ड्वार्फ प्लांट नहीं आएगा, ठीक है। मेंडल ने कहा मैं नहीं छोड़ने वाला जब तक ये एक ड्वार्फ प्लांट में ना ला के छोड़ दूं, ठीक है। तो मेंडल ने क्या करा, F1 की सेल्फिंग बेटा एक तरीके से आप सोचो, इसने भाई बहनों के अंदर शादी करा दी, ठीक है। इसने क्या करा बेटा,
F1 की सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है बेटा, इसने एक तरीके से भाई बहनों में शादी करा। देखो भाई सुनने में तो बहुत ही गंदा लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं, मेंटल ने कराया काम, ठीक है। तो इसने F1 की सेल्फिंग कराई, मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी का इसने इसी से ही क्रॉस करा दिया। गैमीट बनाने अभी सिखाया मैम ने अपने बच्चों को, कैसे बनता है बेटा, गैमीट कैसे बनते हैं, ठीक है। कैपिटल टी इधर, स्मॉल टी इधर, कैपिटल टी इधर, स्मॉल टी इधर। बेटा देखो अब इसका क्रॉस कराने का एक सिंपल सा वो था, मेंडल ने चूज करा था पुन्नेट स्क्वायर। पुन्नेट स्क्वायर, बेटा पुन्नेट स्क्वायर मेंडल के एक दोस्त ने ही उसको सजेस्ट करा था, ही वाज अ मैथमेटिशियन, रिजनाल्ड सी पुन्नेट नाम था उनका, ठीक है। और उन्होंने इस पुन्नेट स्क्वायर को दिया था, किसके द्वारा दिया गया था, ये गिवन बाय रिजनाल्ड सी पुन्नेट। क्या था बेटा, रिजनाल्ड सी पुन्नेट, ठीक है। वो पुन्नेट स्क्वायर कैसा था, कुछ ऐसा था। ऐसा आपको दो ब्लॉक्स लेने हैं, ले लिया आपने दो ब्लॉक्स, उसमें ये वाले गैमीट्स आपको इधर साइड रखने हैं ध्यान से, और ये वाले गैमीट्स आपको इधर साइड रखने हैं। दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है सब। अब आपको इसे आप मल्टीप्लाई करते हो ना मैथ्स में, 2 1 2 2 इस टाइप से, तो आपको ऐसे करना है, टी का टी से टी टी, टी का टी से टी टी, टी का टी से टी टी और टी का टी। भाई मेंटल हो गए खुश, देखा देखो यहाँ पे ये क्या आ गया, ये आ गया आपका ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। तो F2 जनरेशन के अंदर मेंटल ने कहा भैया देखो F1 जनरेशन के अंदर, ये F1 जनरेशन है, तो F1 जनरेशन में आपने देखा, अगर मैं इसके फिनोटाइप की बात करूं, फिनोटाइप क्या बताया था मैम ने, कमेंट करेंगे सारे के सारे, फिनोटाइप क्या बताया था। और जीनोटाइप के बारे में बात करूं, फिनोटाइप था बेटा बाहर से क्या दिखता है, तो हमने देखा बाहर से फिनोटाइप कैसा था बेटा, टॉल। और बेटा जीनोटाइप भी कैसा था उसका, टॉल ही था। जीनोटाइप भी कैसा था, टॉल ही था, ठीक है। अंदर भी जेनेटिकली भी वो टॉल थे। अगर मैं इसके फिनोटाइप रेशियो और इसके जीनोटाइप रेशियो की बात करूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं से क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से फंसेगा तो वो मेंडल के इन्हीं पोर्शन में से जाएगा, वो भी इस वाले क्रॉस से, ठीक है। तो देखो फिनोटाइप होता है जो बाहर से दिख रहा है, तो आपको बाहर से 3 टॉल प्लांट नजर आएंगे। अभी मैं आपसे नहीं पूछ रही कौन सा होमो कौन सा हेटेरो, यहाँ पे आपका ये कितने प्लांट टॉल है, 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो मतलब के टॉल एंड ड्वार्फ। फिर हमने देखा जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप होता है जेनेटिकली किस लेवल पे है वो। तो आप देखो जेनेटिकली में, देखो बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, जब मैंने आपको भी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस बताया था, होमोजाइगस के जीन सेम है बट अलील भी सेम है, ठीक है। अलील कैसे, मतलब कि दोनों ही कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। अगर दोनों ही सेम है तो होमोजाइगस। तो जीनोटाइप में आप देखेंगे कि एक तो कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी है और एक स्मॉल टी है। तो जेनेटिकली ये दोनों अलग हैं, क्योंकि ये होमोजाइगस टॉल है और ये हेटेरोजाइगस टॉल है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे ये एक आया, ये 2 आए और ये एक आया। तो मेंडल का जो F2 जनरेशन का रेशियो था वो क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेंडल का फिनोटाइप था 3:1 और मेंडल का जीनोटाइप था 1:2:1 का, ठीक है। ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर क्रॉस करना नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए दोबारा से एक और वीडियो यहाँ पे बना दूंगी, ठीक है। छोटा सा क्लिप हो जाएगा वो। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आओ देखते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट। देखो अब आपने ये देख लिया कि भैया मतलब ऐसा कुछ है, आपने देखा कि मैंने टॉल और किसको मिलाया, ड्वार्फ को मिलाया, और क्या बनाया मैंने यहाँ से, टॉल प्लांट बनाया था ना टॉल प्लांट अभी F1 में। तो ये जो मैं कैरेक्टर्स ले रही हूँ ना, मतलब एक प्लांट का टॉल कैरेक्टर और एक प्लांट का ड्वार्फ कैरेक्टर, मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर लिया, एक ही कैरेक्टर लिया ना मैंने यहाँ पे मैंने कितना कैरेक्टर चूज करा है, सिंगल कैरेक्टर। और वो सिंगल कैरेक्टर क्या है, हाइट ही तो है ना, ये हाइट। तो जब भी आप एक सिंगल कैरेक्टर लेते हैं ना बेटा, जब भी आप क्या लेते हैं, सिंगल कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है, तो आपका वो क्रॉस कहलाता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस क्या बताया था मैंने, वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से मम्मी पापा के कैरेक्टर किसके अंदर पास हो रहे हैं बेटा, बच्चों के अंदर पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस वही है ऑफ वन जीन, वाले क्या है, सिर्फ एक ही जीन, देखो जीन कैरेक्टर जीन ही बताया था मैंने कि किस तरीके से एक कैरेक्टर पास हो रहा है, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे आपने अलग अलग प्लांट से कैरेक्टर चूज करके एक प्लांट बना दिया, बट आपने एक ही कैरेक्टर को लिया ना उसके अंदर, तो बेटा इस प्लांट को मैं क्या बोल सकती हूँ, मोनो हाइब्रिड। मोनो का मतलब होता है सिंगल, हाइब्रिड का मतलब होता है कि आपने 2 कैरेक्टर्स लिए हैं और उन 2 कैरेक्टर्स को मिलाकर आपने एक कैरेक्टर को बनाया है। समझ में आया बेटा। तो ये जो मैंने आपको क्रॉस पढ़ाया ये कौन सा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस या फिर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। समझ में आ गया बेटा, मेंडल ने क्या करा था, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
ले लिया होगा आई होप। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, ठीक है। अब मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने कहा भैया चलो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन तो पढ़ लिया, मेंडल के डाउट्स भी काफी मतलब हद तक क्लियर हो चुके थे। अब मेंडल ने कहा यार आप इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, मतलब अब मैं देखूंगा कि दो कैरेक्टर कैसे आगे पास होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है बेटा आपका इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स या फिर डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्यों बोलेंगे बेटा, क्योंकि इस बार हम डिफरेंट प्लांट्स लेंगे बट उन दोनों ही डिफरेंट प्लांट्स से दो दो कैरेक्टर्स का चूज करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे एग्जांपल में मैं लेती हूँ आपका, मान लीजिए मैंने डोमिनेंट के अंदर लिया राउंड एंड, अच्छा अरे 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 यहाँ पे एक चीज तो हम भूल ही गए थे, ये सब तो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मेंडल ने जो डोमिनेंट और रेसेसिव को मैंने जो तुम्हें कैरेक्टर बताया टॉल एंड हाइट, ये तो मैं डिस्कस ही करना भूल गई। देखो मेंडल ने बेटा 7 कैरेक्टर्स लिए थे, कितने कैरेक्टर्स लिए थे मेंडल ने, 7 कैरेक्टर्स को लिया था मेंडल ने, क्योंकि बेटा पी प्लांट ऐसा था जिसमें ना हर चीज अलग से नजर आती थी। कैसे अलग से, मतलब कि या तो टॉल है प्लांट या शॉर्ट है, या उसके फ्लावर पर्पल है या फिर व्हाइट है, उसका प्लांट लोकेशन, उसका सीड या तो गोलू मोलू सा है या फिर सुकड़ा हुआ सा है, ठीक है। तो और देखते हैं यहाँ पे उसने कुछ डोमिनेंट निकाला उसमें से और कुछ रेसेसिव निकाला। तो हमने देखा यहाँ पे उसने कैरेक्टर लिया था, जैसे मान लो सबसे पहले कैरेक्टर लिया था बेटा उसने स्टेम हाइट, क्या लिया था उसने, स्टेम हाइट, स्टेम की हाइट ली थी बेटा उसने, ठीक है। स्टेम की हाइट में उसने बोला कि डोमिनेंट जो है वो टॉल है और रेसेसिव जो है वो ड्वार्फ है। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को ये, ठीक है। फिर हमने ये चीज देखा बेटा, चलो ठीक है स्टेम की हाइट समझ में आ गई। उसने कहा भैया मैं सीड के ऊपर बात करूंगा, मैं सीड की शेप भी बताऊंगा और मैं सीड का कलर भी बताऊंगा। तो बेटा सीड शेप देखो, जब तुम मटर लेने जाते हो, मम्मी ने मटर लेने भेजे तो कैसी मटर चूज करके लाते हो, गोल गोल से लाते हो ना, दाने इसके गोल गोल, ठीक है। तो सीड शेप थी बेटा राउंड और रेसेसिव कैरेक्टर था इसमें रिंकल्ड। क्या था इसमें रेसेसिव कैरेक्टर आपका, रिंकल्ड था, ठीक है। फिर सीड कलर बेटा देखो, मैं मुझे लगता था मेंडल थोड़ा उसके चौंधा हो गया था आंखों में, उसने येलो कलर को डोमिनेंट बोला, ठीक है, येलो, और रेसेसिव बोला उसने ग्रीन कलर को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है नोट करना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ग्रीन को डोमिनेंट मान लेते हैं, ठीक है। ग्रीन डोमिनेंट नहीं होता, ग्रीन रेसेसिव है, यहाँ पे येलो आपका कैसा है, डोमिनेंट है, समझ में। फिर मेंडल ने कहा मैं सीड की पॉड भी देखूंगा, सीड मतलब सीड पॉड नहीं, मतलब पॉड की शेप, पॉड शेप एंड पॉड कलर। अब बेटा पॉड क्या है, पॉड होती है वो मटर की फली जो होती है ना ऊपर से, वो फली, ठीक है। तो पॉड शेप में मेंडल ने बोला कि भैया जो डोमिनेंट वाला पार्ट है आप कैसी लाओगे, आप कोई सुखड़ी हुई मटर लिखाओगे नहीं ना, आप बढ़िया सी लाओगे, ऐसे ऐसे मस्त लंबी सी मोटी सी, ठीक है। तो हम ये देखेंगे बेटा पॉड का जो शेप होगा वो फुल आपका डोमिनेंट होगा, और जो सुखड़ी भी होती है ना ऐसे ऐसे फुल, तो ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा फुल राउंड में आपका ऐसे ऐसे, और ये रिंकल्ड ऐसे पिचका वैसा, ठीक है। अब कॉन्स्ट्रिक्ट कैसी होती है, ऐसी ऐसी ऐसे। तो ये कौन सी है बेटा आपकी, कॉन्स्ट्रिक्टेड रेसेसिव में। फिर आते हैं बेटा पॉड का कलर। पॉड का कलर बेटा हमने देखा कि डोमिनेंट वाला जो है वो ग्रीन है, और जो रेसेसिव वाला है बेटा वो आपका कैसा है, कैसा होगा, येलो, ठीक है। पॉड कलर समझ में आ गया बेटा आप लोगों को, पॉड शेप एंड पॉड का कलर समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। फिर अब हम लोग आते हैं बेटा किस पर, हमारा कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आते हैं बेटा फ्लावर की कलर। फ्लावर कैसे कलर का हुआ बेटा, फ्लावर कलर में उसने डोमिनेंट पार्ट कैसा लिया था, वॉयलेट लिया था, और उसने रेसेसिव पार्ट कैसा लिया था, व्हाइट लिया था। मतलब कि डोमिनेंट जो है वो पर्पल कलर है और रेसेसिव जो है वो व्हाइट कलर है, ठीक है। फिर हमने देखा फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर पोजीशन मतलब कि फ्लावर किस तरीके से है, फ्लावर किस तरीके से बेटा, एक्सियल जो था वो डोमिनेंट था और टर्मिनल जो था वो रेसेसिव था। एक्सियल कैसा होगा, जैसे फ्लावर है ऐसे अगर साइड में है फ्लावर तो ये एक्सियल है, और टर्मिनल कैसा होगा अगर वो टिप पर है फ्लावर, क्योंकि ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको वाला पार्ट बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हटा दूं मैं इसको, ठीक है हटा दूं, चलो। अब आते हैं बेटा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में बेटा जैसे मोनोहाइब्रिड और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के अंदर मेंडल ने एक ही कैरेक्टर को चूज कर रखा था, ठीक है। चलो सही बात है मैम, सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऐसे ही इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के अंदर बेटा क्या करा मेंडल ने, और देखते हैं मेंडल ने क्या करा। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स बेटा, अब तो चैप्टर थोड़ा सा बचा है मेरे बच्चों, मेरे लाल, तुम इतना सबर करके बैठे हो, थोड़ा सा और रुक जाओ, चैप्टर को अच्छे से कर लो ना तैयार, अब बोर्ड आने वाले हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इसमें हम देखते हैं बेटा, इसमें हम लोग 2 कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं,
2 कैरेक्टर्स को। जैसे मेंडल ने किसको करा था, मेंडल ने कहा था मैं सीड शेप और सीड कलर लूंगा। मेंडल ने क्या लिया था, सीड शेप एंड कलर। तो उसने कहा भैया सीड शेप डोमिनेंट कौन सी, अभी बताइए ना मैं तुम लोग को, मुझे कमेंट करके बताओगे आप लोग कि सीड शेप कौन सी डोमिनेंट है, कौन सी रेसेसिव है, ठीक है। तो डोमिनेंट वाले में उसने क्या लिया था, राउंड एंड येलो, और रेसेसिव में लिया था बेटा उसने रिंकल्ड एंड ग्रीन। समझ में आगे वाला पार्ट बेटा, ठीक है। उसने इसका क्रॉस करा दिया। अब देखो राउंड मैंने बोला ना डोमिनेंट है, तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल आर से, येलो कैपिटल वाई, रिंकल्ड स्मॉल आर, ग्रीन स्मॉल वाई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेटा यहां से ये पेरेंट्स है, ठीक है। अब यहां से बेटा गैमीट्स आएंगे। गैमीट्स कैसे बनाना, देखो मैंने गैमीट बताया अलग कर दो, बट ये तो सेम ही है ना। तो यहाँ से आर आएगा, यहाँ से वाई आएगा, आर वाई, और यहाँ से स्मॉल आएगा, यहाँ से स्मॉल वाई आएगा, आर वाई, और आपस में बेटा बन गए गैमीट्स। और यहाँ से अब आप इनको क्रॉस करा दोगे, सिंपली कोई आएगा निकल के आर वाई वाई। तो बेटा देखो इसमें डोमिनेंट है ना कैपिटल और कैपिटल वाई डोमिनेंट है ना, तो बेटा हम ये देखते हैं कि 100% जो सीड्स आते हैं वो राउंड एंड येलो निकल कर आते हैं। कितना आते हैं, राउंड एंड येलो निकल कर। आगे बेटा ये बात पार्ट समझ में आप लोगों को, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। और ये आ गई आपकी F1 जनरेशन। अब मेंडल का वही दिमाग था, मेंडल का यार 2 में भी ये काम हो रहा है यार, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर आ ही नहीं रहे, सिर्फ एक ही पेरेंट का कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। मेंडल का मैं अपनी बात नहीं होगा, मैं F1 की सेल्फिंग करा दूंगा, भाई देखो क्या कर रहा है लड़का, ठीक है। तो आज इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपका आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। तो बेटा आपने ये कर लिया हो, मैं आपका ये क्या करा दूँ, एक मिनट इरेज कर दूँ मैं इसको से, तो हटा। तो बेटा F1 जनरेशन कहाँ पर आएगी, F1 जनरेशन क्या थी हमारी, F1 जनरेशन क्या थी बेटा हमारी, उसकी सेल्फिंग करानी है F2 के लिए, F2 के लिए F1 की क्या करानी है बेटा, सेल्फिंग बताइए मैंने, बहन भाइयों क्रॉसिंग करानी है, ठीक है। तो आप ये लेते हो, यही थे ना आपके F1 प्लांट्स बेटा। अब ये पेरेंट्स हो गए, F2 के लिए क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए। और F1 के लिए सबसे पहले आप क्या बनाओगे, गैमीट्स बनाने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताती हूँ, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करना मामला। देखो ये शुरू के जो है ना इन्हें अलग लिख लो, लिख लिया अलग। उसके बाद जो लास्ट के हैं दो उनको ऐसे लिखो, ऐसे, और ऐसे ही करना है बोर्ड के अंदर भी, ठीक है। अब बस इनकी क्रॉसिंग, ये बेटा बन गए गैमीट्स। कितने गैमीट्स बन गए, 4 गैमीट्स इसके बन गए इस वाले प्लांट के, और 4 इसके बनेंगे। तो टोटल गैमीट्स कितने हो गए, 8 गैमीट्स। कितने हो जाएंगे टोटल, 8। 4 इससे भी आएंगे, 4 इसके आगे, 8 गैमीट्स, ठीक है। अब बस आप लोगों ने इनकी क्या करानी है, क्रॉसिंग। अब आप इसकी क्रॉसिंग कराएंगे, एक साइड आप इसको रखेंगे, दूसरी साइड आप उसको रखेंगे, ठीक है। तो जरा मैं यही करा दूं, उतार लो पहले इसको, उतार लिया, ठीक है। हाँ देखते हैं तो क्या क्या आया था। अब मैं एक पुनर स्क्वायर बना लूं, देखो पुनर स्क्वायर कैसा, ऐसे 4 कॉलम बनाने हैं आपको, ऐसे बना लिए, और 4 आपको ऐसे बनाने हैं, बन गए 4। मतलब 4 4 16 गैमीट्स आने चाहिए, मतलब 8 है ना आपके पास, तो 4 इधर आएंगे। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई था, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई था, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई था, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई था। फिर इधर भी ये बनाइए बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो बेटा अब इसकी सिंपली मल्टीप्लाई करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, नहीं कैपिटल वाई, ठीक है। स्मॉल ये कैपिटल वाई है। फिर इसका कर लो बेटा, हम इसको है ना, करो सारे करेंगे मेरे साथ, ठीक है। ये यहाँ से ये इस तरीके से, तो ये आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर वाई वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये अब मैं लिख लूँ बेटा इसको जल्दी जल्दी, है ना, बस होने वाला है हम लोगों का ये मेरे बच्चों का बन गया, ठीक है। बन गया बेटा, क्रॉस बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटीज है। आपने देखा कहीं कहीं पे राउंड जो है वो सिर्फ किसके साथ आया है, रिंकल के साथ आया है, कहीं कहीं पे रिंकल सिर्फ येलो के साथ आया है। तो हम देखते हैं यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, राउंड एंड येलो की पॉसिबिलिटीज है साथ में आने की।
फिर बेटा राउंड कहीं कहीं पर रिंकल के साथ भी चला गया। किसके साथ? रिंकल के साथ भी चला गया। फिर कहीं कहीं पर हमने देखा रिंकल जो है येलो के साथ भी चला गया, और कहीं कहीं पर हमने देखा रिंकल जो है वो ग्रीन के साथ भी चला गया। तो मान लीजिए बेटा मैं इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करूंगी इससे सर्किल से, इसको रिप्रेजेंट करूंगी ऐसे डॉट से, इसको रिप्रेजेंट करूंगी स्क्वायर से, और इसको रिप्रेजेंट करूंगी एक ट्रायंगल से, इस क्रॉस के अंदर ढूंढने। अब राउंड एंड येलो का मतलब क्या है? राउंड होने के लिए एक कैपिटल आर होना जरूरी है, और येलो होने के लिए इस कैपिटल वाई होना जरूरी है। आओ देखते हैं। तो यहां से बेटा आप देखो, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो यहाँ से सर्किल, यहाँ पे 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 नहीं है बेटा, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, नहीं है, नहीं, यहाँ पर है। ठीक है, तो मेरे बच्चों कितना आ गया? 9 आने चाहिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे 9। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट राउंड एंड रिंकल। राउंड में कैपिटल आर होना जरूरी है, और रिंकल्ड में स्मॉल वाई का होना जरूरी है। कहीं पे भी कैपिटल वाई नहीं चाहिए। जैसे देखो ये वाला केस, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट से। ये देखो डॉट से, कहीं है, कहीं है, हाँ है ना, ये ओके। तो बेटा इसमें आपके कितने आगे? टोटल 3। फिर आप इसको देखो रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड मतलब के स्मॉल आर, और येलो मतलब के कैपिटल वाई। आओ देखो, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्क्वायर, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्क्वायर, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्क्वायर, और ये आ गया आपका लास्ट बचा। तो आपने देखा क्या है बेटा? 9 3 3 1। तो आपको दिखने से कैसे नजर आने वाले हैं बाहर से? तो अगर मैं इसका फिनोटाइप लिखूं और जीनोटाइप लिखूं, तो फिनोटाइप रेशियो जो बाहर से दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है? 9 प्लांट ये दिख रहे हैं, फिर 3 अलग, फिर 3 अलग, फिर ये 9:3:3:1। बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनोटाइप आएगा नहीं बोर्ड में, बट आप अपने इंटरेस्ट के लिए मैं आपको यहाँ पे नोट करा दूंगी। 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। दिस इज सिंपली और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो बेटा मैं रेस कर दूं इसको, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा इसका। चलो बेटा आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब बस लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बेटा। हम देखेंगे मेंडल के 3 लॉज। तीनों के तीनों लॉ मेंडल के एक ही स्लाइड पर दिखाऊंगी, और बस चैप्टर अब खत्म करते हैं बेटा। वन शॉट सीरीज हम ज्यादा इसको लंबा करने नहीं वाले हैं। ठीक है, 1 घंटे के अंदर मैं आपको पूरा चैप्टर कराऊंगी, बस आपको सपोर्ट करना है बेटा। और हाँ एक बात और है बेटा, इसकी पीवाईक्यू सीरीज भी आएगी। तो जैसे जिस दिन चैप्टर होगा अगले दिन उसकी पीवाईक्यू सीरीज आएगी। तो आज जैसे चैप्टर है आज ही अपलोड हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो आपका कल मैं आपकी इसके पीवाईक्यू सीरीज भी लेकर आऊंगी। तो आई होप आपको वो सब कुछ पसंद आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं पीवाईक्यू की पीडीएफ दूं, नोट्स दूं, तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऑलरेडी दे रखा है। और आप मेरे से फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। ठीक है, ओके आइए। तो पहले आते हैं बेटा मेंडल्स फर्स्ट लॉ। यहां देखेंगे मेंडल्स सेकेंड लॉ, और यहां देखेंगे बेटा मेंडल्स थर्ड लॉ। और बच्चों देखते हैं। ठीक है, तो बेटा मेंडल का फर्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि कोई एक पेरेंट अपना आप को एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरा पेरेंट उसके इन्फ्लुएंस में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। मतलब कि इन अ डिसिमिलर पेयर, अभी बताऊंगी डिसिमिलर पेयर का मतलब क्या होता है बेटा। इन अ डिसिमिलर पेयर वन डोमिनेट्स द अदर। मतलब कि देखो जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी है बेटा, तो इसमें एक डोमिनेट वाला है और एक दूसरा, तो डिसिमिलर है ना, सिमिलर नहीं है ना एक दूसरे के साथ। तो इसमें से एक इसके ऊपर डोमिनेट करेगा, मतलब कैपिटल टी किसके ऊपर डोमिनेट करेगा? स्मॉल टी के ऊपर। बस यही था मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से एक ये है कि जो हमने इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन पढ़ा था, ठीक है, तो आपने देखा था जहां जो हमारी F1 जनरेशन बनी थी, उसके अंदर F1 जनरेशन जो बनी थी बेटा, उसमें आपने देखा था वो कैसे बनी थी? कैपिटल टी का क्रॉस हमने किससे कराया था? स्मॉल टी से। हमने देखा था यहाँ से आया था कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो यहाँ पर F1 जनरेशन के अंदर एक भी ड्वार्फ नहीं आया था 100% टॉल। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कैपिटल टी मतलब जो टॉल वाला प्लांट था उसने ड्वार्फ को क्या करा था? डोमिनेट करा था। मतलब कि क्या ये चीज लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रही है? कर रही है, बिल्कुल कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट का कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। अगर एक ही पेरेंट का कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलता है तो बेटा वो फॉलो करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस को।
समझ में आया ना? हाँ मस्त, ठीक है। अब आता है मेंडल्स सेकंड लॉ, ठीक है। अब सेकंड लॉ क्या कहते हैं, इसको लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सिंपल सी बात कहता है भाई, सबसे सिंपल बताऊंगी, कुछ मुझे तुम लोगों को कुछ टफ नहीं कराना, मुझे अपनी कोई नॉलेज तुम्हें नहीं दिखानी, मुझे अपने बच्चों को अच्छे से सिखाना है, ठीक है। और देखो जो भी मेरे पास नॉलेज है उसको मैं इजी करके तुम्हें देना चाहती हूँ। देखो ये आपके पास जैसे कैपिटल टी था, ये पेरेंट्स हैं इस टाइम पर मान लो, और मान लो इन्हें क्या बनाने हैं बेटा, गैमीट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं इनको, गैमीट्स बनाने। तो बेटा गैमीट बनाने के लिए बस ये आपस में एक दूसरे से यूं अलग होंगे, ऐसे ऐसे अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो बस ऐसे उठा कर अलग कर दो। तो लॉ ऑफ प्योरिटी या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, मेंडल का सेकंड लॉ कहता है कि जब भी कोई भी गैमीट बनाएगा तो उसके अलील आपस में एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई वाली बात, इजी थी। अब आते हैं मेंडल्स के थर्ड लॉ पे, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ में आया बेटा, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि मान लीजिए कोई दो क्रोमोसोम है ही क्रोमोसोम, मान लीजिए इसके ऊपर एक अलील है ए और इसके ऊपर एक अलील है स्मॉल ए, और ये है मान लीजिए एक ये कैपिटल बी, मतलब दो क्रोमोसोम कैसे पेयर है। तो बेटा देखो लॉ ऑफ सेकंड, मेंडल का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर इन्हें गैमीट बनाना तो इन्हें आपस में अलग होना पड़ेगा। चलो सही कहता है, बिल्कुल सही कहता है, अलग कर दो इन्हें, कर दो भैया अलग। कैपिटल ए इस वाले में चला जाएगा और कैपिटल स्मॉल ए इस वाले में चला जाएगा। बट आप सुनो क्या कॉन्सेप्ट है, इन्हें दोनों को तो आपस में एक साथ अलग होना पड़ेगा, बट जरूरी नहीं कि कैपिटल ए इस कैपिटल बी के साथ ही जाए, ये इस स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। मतलब क्या, सुनो मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, हो गया। अब मान लो दो दोस्त थे, दो दोस्त मतलब फीमेल थी दो मेल थे, अब मान लो उनका ब्रेकअप हो गया आपस में, ठीक है। तो हम ये देखते हैं जब उनका ब्रेकअप होता है अब वो बंदा किसी के भी साथ जा सकता है, वो बंदी किसी के भी साथ जा सकती है, ठीक है। देयर इज अ ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन होगा यहाँ से, मतलब कि कैपिटल ए या तो कैपिटल बी के साथ जाएगा या फिर ये कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जाएगा। ऐसे ही स्मॉल है या तो कैपिटल बी के स्मॉल बी के साथ जाएगा या फिर कैपिटल बी के साथ जाएगा। बेटा बस यही रखा, और कोई कहानी नहीं है, सिर्फ यही कहानी है आपकी, ठीक है। ये है बस मेंडल का थर्ड लॉ, यही बोलता है मेंडल का थर्ड लॉ कि अगर आपको क्या बनाना है, मतलब कि गैमीट्स बनाने हैं, तो जो आपके ये जो गैमीट्स हैं पहले सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपस में अलग होंगे, बट वो इंडिपेंडेंटली जो अलील हैं जो क्रोमोसोम पर पड़े हुए हैं वो इंडिपेंडेंटली अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, वो कैसे भी जा सकते हैं, ठीक है। बस ये हैं आपके तीनों लॉस, आप इसको अच्छे से उतार लें, ठीक है। तो बेटा हम लोग आ गए अपने चैप्टर के एंड में, एंड खुश हो जाओ भाई, कर दिया हमने मास्टर पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक था हमारा सेक्स डिटरमिनेशन। भाई 2 मिनट का टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम दो, अभी खत्म करती हूँ। सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है, देखो सेक्स इज समथिंग लाइक मेल है या फीमेल है, बच्चा मेल है या फीमेल है, ठीक है। ये कौन डिसाइड करेगा कि मेल है या फिर फीमेल है, माँ डिसाइड करेगी, बाप डिसाइड करेगा, कौन करने वाला है, आओ देखते हैं इसी से, ठीक है। तो सेक्स डिटरमिनेशन बेटा 2 टाइप का होता है, एक होता है मेल हेटेरोगैमेटी और एक होती है बेटा फीमेल हेटेरोगैमेटी। मेल हेटेरोगैमेटी और फीमेल हेटेरोगैमेटी। देखो हेटेरोगैमेटी गैमेटी से समझ में आता है गैमीट, हेटेरो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट गैमीट्स। क्या मतलब होता है, डिफरेंट गैमीट्स, ठीक है। फिर यहां से भी डिफरेंट गैमीट, अगर मेल डिफरेंट गैमीट को प्रोड्यूस कर रहा है, अगर मेल डिफरेंट गैमीट को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो आएगी मेल हेटेरोगैमेटी के अंदर, और अगर फीमेल डिफरेंट गैमीट्स को प्रोड्यूस कर रही है तो वो आएगा फीमेल हेटेरोगैमेटी के अंदर। अब ह्यूमंस में क्या है, तुम लोग मैम हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर तो बताओ बेटा, हमारे अंदर पाई जाती है मेल हेटेरोगैमेटी, मतलब कि हमारा सेक्स, बच्चों का सेक्स किसने डिसाइड करा है, हमारे पापा ने डिसाइड करा है, हमारी मम्मी ने डिसाइड नहीं करा है। मतलब कि जो ह्यूमंस में बात करें बेटा मैं, ह्यूमंस में फीमेल और मेल, ठीक है। फीमेल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और मेल को ऐसे भी। तो हम देखते हैं फीमेल में जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, देखो क्रोमोसोम क्या है, जैसे मान लो ये सेल है, ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस है। तो हम ये देखते हैं बेटा न्यूक्लियस के अंदर हमारे ऐसे क्रोमोसोम के पेयर पड़े होते हैं, इसमें से जो 22 पेयर हैं वो नॉन सेक्स क्रोमोसोम, मतलब ये सेक्स नहीं करेंगे, टोटल हमारे पास 23 पेयर होते हैं, ठीक है।
तो लास्ट वाला जो 23rd पेयर होता है ये है बेटा आपका सेक्स क्रोमोसोम, मतलब यही डिसाइड करेगा। और ये 22 जो है बेटा इनको इन सेक्स क्रोमोसोम को ऑटोसोम्स भी बोला जाता है और इनको एलोसोम्स। ठीक है, समझ में आ गई वाली बात। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा ये जो है सेक्स क्रोमोसोम आपका 23rd पेयर होता है, इसमें देखते हैं हम लोग अगर ये फीमेल है तो यहाँ पे होगा 23rd पेयर पे होगा XX, और अगर ये मेल है तो यहाँ पे होगा XY। अब देखो, अब जैसे तुम्हें पता है जैसे गैमीट बनाने के लिए इस एक्स को अलग होना पड़ेगा, इस एक्स को अलग होना पड़ेगा, पता है ना आपको ये बात। मान लीजिए यहाँ से गैमीट बनना है तो इसको भी एक्स को अलग होना पड़ेगा और इसको भी, और इस एक्स को और इस वाई को अलग होना पड़ेगा, ये बन गए गैमीट्स। अब मान लो यहाँ से बच्चे करवाना है बेटा, ठीक है, तो इनमें से बेटा ये एक्स का जो ओवा है ये मदर का ओवा है, दिस इज द ओवा, ये ओवा है, बट ये क्या है बेटा ये स्पर्म है। तो हम ये देखते हैं बेटा कि मेल भी 50% स्पर्म प्रोड्यूस करेगा एक्स वाले और मेल 50% स्पर्म प्रोड्यूस करेगा वाई वाले, बट फीमेल जो है बेटा वो 100% एक्स वाले ही ओवम प्रोड्यूस करेगी। तो हम ये देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे पुनेट स्क्वायर की हेल्प से क्रॉस देखेंगे बेटा, तो हम ये देखते हैं इधर साइड मान लो मैं मम्मी का रख रही हूँ, इधर साइड में मान लो पापा का रख रही हूँ, तो हम ये देखते हैं एक्स का एक्स से, फिर एक्स का एक्स से, एक्स का बेटा ये वाई है, सॉरी ये वाई, एक्स का एक्स है और एक्स का वाई से। तो हम ये देखते हैं बेटा 50% फीमेल बनने के चांसेस हैं और 50% बेटा मेल बनने के चांसेस हैं। तो मतलब कि ये डिसाइड कौन कर रहा है बेटा, बेसिकली आप क्या देखो, देखो मम्मी से तो हमेशा एक्स ही आना है ना, डिसाइड कौन कर रहा है, पापा। पापा डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि पापा का एक्स वाला स्पर्म आके फर्टिलाइज कर रहा है तो गर्ल बन रही है, और पापा का अगर वाई वाला स्पर्म आके फर्टिलाइज कर रहा है तो बॉय बन रहा है। ठीक है, तो तुमने देखा है इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि भाई वो लड़कियों पे लड़की पैदा कर रही है। ठीक, ऐसा नहीं है बेटा। अब आप जान चुके हो कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, और रिस्पॉन्सिबल क्या, फादर को भी पता थोड़ी कौन सा स्पर्म जाना है, वो चुप चुप के थोड़ी भेज रहे हैं बेटा वहां पे। ठीक है, तो ये एक हिट एंड चांस वाला ये नेचुरल मेथड है, आप इसमें कुछ अपना रोल नहीं देते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। और बेटा ये मैंने आपको बताया सेक्स डोमिनेशन इन ह्यूमन, जिसको मैंने मेल हेटेरोगैमेटी के अंदर बताया। अगर आपको फर्दर कोई भी क्वेरीज हैं, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, आप मेरे से बोल सकते हैं, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूरा बोल सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए मैंने पूरी मेहनत पूरी जान से बेटा ये चैप्टर पढ़ाया है। ठीक है, आप प्लीज सपोर्ट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आई होप, थैंक यू, बाय।